और संपत्ति और स्वस्थ के साथ अगर सत्संग है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर धन होने के बाद ध्यान अगर भगवान में लगा है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना, क्योंकि सबसे पहले जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वो भगवान से दूर होता जाता है। भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु जितनी संपत्ति देना, संपत्ति थोड़ी कम चलेगी, पर हे मेरे परमात्मा संपत्ति जितनी दो उससे थोड़ी सी सद्बुद्धि दिए रहना कि हम आपके चरणों से दूर ना चले जाएं। संपत्ति देखो, धन एक ऐसा विषय है, पूरी जिंदगी करते रहो धन 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 धन, और एक दिन परिवार वाले लिखवा देंगे कि निधन, लिखवा देंगे कि नहीं लिखवा देंगे। पूरी जिंदगी धन धन करते रहो और एक दिन घर वाले निधन लिखवा देंगे। तो अगर धन है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर सत्संग है भगवान का तो समझ लेना महा सौभाग्यशाली हो। और ये बिल्कुल अति संयुक्ति वाली बात नहीं है, राजपूत परिवार महा सौभाग्यशाली है। और इसका प्रमाण ये है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे। आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुना होगा कि फला राजा के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, इस राजा के ऊपर, उस भक्त के ऊपर। जब ध्रुव और भगवान मिले तो देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब भगवान ने रावण को मारा तब पुष्प वर्षा हुई। तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में देवता जब किसी भक्त से, किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे। पर कलयुग में जब किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके धार्मिक अनुष्ठान में जल की वृष्टि कर देते हैं। समझ लेना कि भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। अब तीसरी बात ये सुनना, जिसको जनता चुन लेती है, जिसको जनता चुन लेती है वो संसद में बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता? अगर जनता ना चुने तो कोई वहां तक पहुंच सकता है। जिसको जनता चुनती है वो सत्संग में बैठता है और संसद में बैठता है, और जिसे जनार्दन चुन लेता है वो सत्संग में आके बैठ जाता है। तुम सबको भगवान ने चुन लिया है, राजपूत परिवार को। और अभी आप शिव महापुराण की महिमा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ना तो धन से सुलभ हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से मिल सकता है, ना कर्म से मिल सकता है। ये तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब उसकी कृपा किसी पे हो जाती है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। तो देखो, हम लोग यहां आए तो 4-6 बूंद आई। हम लोग नंदीश्वर धाम पहुंचे तो वहां भी जल की वृष्टि हुई, और जब घर में आए तब भी जल की वृष्टि हुई। अब इससे ज्यादा और प्रत्यक्षता क्या चाहिए? परमात्मा की क्या प्रमाण चाहिए? हम लोग 9 दिन तक अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी के बारे में लगभग सबको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं,
परीक्षित को सुनाई गई थी, सुखदेव जी ने कही थी, गंगा के घाट पे सुनाई गई थी। शिव महापुराण, देखो एक बात और आपको बताएं, हमारे यहां 4 वेद, कहां जा रहे शास्त्री जी? चार वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं, पर हमारे यहां 5 ग्रंथों की चर्चा विशेष होती है। भागवत, रामकथा, गीता, महाभारत और शिव महापुराण, इनकी विशेष चर्चा हमारे यहां होती है। और हमारा तो ये मानना है कि संसार में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके यहां घर नहीं होगा रहने के लिए। लाखों लोग मिल जाएंगे जो उनके खुद के कोई रहने का ठिकाना नहीं, पर पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके यहां 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। अब फैसला आप लोग करना कि आप किस ग्रंथ के पुजारी बैठे हो, ये फैसला हम आप पे छोड़ देंगे। आप अपने अंतर मन से पूछना कि इस वर्तमान में हम रामायण को पूज रहे हैं, भागवत को, महाभारत को, गीता को या शिव महापुराण को। जिनके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता है ये पूरा मकान मेरा है, छोटा कहता है मेरा है, जहां मेरा शब्द लग जाए, बड़ा भाई कहे ये मेरा, छोटा भाई कहे ये मेरा, समझ लेना उसके घर में आज भी महाभारत की कथा चल रही है। क्योंकि युधिष्ठिर कहता था कि हस्तिनापुर हमें चाहिए, और दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर हमें चाहिए। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई और छोटे भाई को पता लगा कि पिताजी संपत्ति का बंटवारा करने वाले हैं, तो बड़ा भाई पहुंच गया पिताजी के पास। बोले पिताजी हमने सुना है कि आप बंटवारा कर रहे हो। पिताजी ने कहा बेटे हम सोच रहे हैं हमारे सामने ही सब हो जाए, काय को बाद में लड़ाई झगड़ा हो। तो बड़े बेटे ने कहा ठीक है पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। बोले क्यों? अरे बोले आप पिताजी हो, हम बड़े भाई हैं, तो वो हमारा भी तो बेटा ही हुआ, तो कुछ हिस्सा हमारा भी उसे जाना चाहिए कि नहीं। पिताजी ने कहा ठीक है। छोटा बेटा पहुंच गया, बोले पापा हमने सुना है आप बंटवारा कर रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले बड़े भैया को थोड़ा ज्यादा देना। बोले क्यों? बोले वो तुम्हारी प्रथम संतान है, वो प्रथम संतान का संपत्ति पे अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहे छोटे को दे दो, छोटा भाई कहे बड़े को दे दो, समझ लेना आज भी इस कलयुग में वो रामायण का पुजारी है। क्योंकि भरत जी कहते थे अयोध्या राम को मिले, और राम कहते थे अयोध्या भरत का पुजारी है। और जिसका ऐसा भाव बन जाए कि ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ये सब कुछ ठाकुर जी का है, समझ लेना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। गीता कर्म सिखाती है, ध्यान से सुनना, कर्म प्रधान ग्रंथ है गीता। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। हमें दुनिया में कैसे रहना है ये हमें महाभारत सिखाती है। दुनिया में रहने का अगर ज्ञान लेना है तो महाभारत को सीखो। हमारी जिंदगी सुंदर कैसे होगी ये तुम्हें रामायण सिखाएगी। रामायण के पुजारी बन जाओ, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तुम्हें अगर अपनी मौत बनानी है, और ईमानदारी से बताएं तैयारी तो मौत की करो। लोग जन्मदिन मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, जन्मदिन में इतना झूठ बोलते हैं कि सांपों को भी अंधा कर देते हैं। क्या बोलते जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल,
जिया है कोई आज तक 1000 साल कलयुग में? ये कोरा झूठ नहीं है कि तुम जियो हजारों साल, और दूसरा तो इतना भयंकर झूठ बोलते हैं कि साल के दिन हो कई हजार। जैसे तुम्हारे घर में कैलेंडर छप रहा हो, 365 से 366 दिन तो आज तक बने नहीं, तो वो कौन सा कैलेंडर बना रहे हो जिसमें 1000 साल के दिन हो कई हजार? ये संभव है? ये सरासर झूठ है। मन बहलाने को कुछ भी करते रहो। देखो एक बात बताएं, आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। क्या है गारंटी कि आदमी बन गए तो खूब पैसा कमाओगे? आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पाएगा कि नहीं पढ़ लिख पाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता दुनिया में। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। है किसी की गारंटी कि हो ही जाएगी? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो, देश में कई मुख्यमंत्रियों की शादी नहीं भाई, अपनी कहां से? अपन कौन गिनती में बताओ? कई प्रधानमंत्री भाई, उनकी शादी नहीं भाई। कई राष्ट्रपति हो गए, उनकी शादी नहीं भाई। बात तो उनकी किस्मत है कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति बन गए, जाई बड़ी बात है ना? पर एक चीज की गारंटी है प्यारे, अगर मनुष्य का तन मिला है तो मरोगे जरूर, इसकी गारंटी है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, मरना तो पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मौत को सुंदर बनाती है, और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा हमारे परिवार को सुंदर बनाती है। जिनको परिवारों से प्रेम हो, जो चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी ना बिखरे, हमारा परिवार कभी ना टूटे, वो शिव महापुराण की पूजा करने लगो, शिव महापुराण की कथा सुनने लगो, तुम्हारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है, सीधी बात।